नमस्कार वासुदेव, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया हूँ सर। बढ़िया हैं। और कैसी रही जी दिवाली? सर। सर दिवाली अच्छी रही सर। है ना, दिवाली के पहले ही उपहार आ गया, है ना। जी। जी सर। लंबे समय से इंतजार था कि दिवाली इसी प्रकार की हो। और सबसे पहले तो जी आपको सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि बातचीत हो गई थी हमारी आपकी, फिर भी एक बार जी सर। फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिला है। और मैं ये कहूँगा, जी शिक्षा जगत का एक सबसे बड़ा उच्च पद पे बैठने का आपको अवसर मिला है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है ना। क्योंकि जी सर। शिक्षक होना अपने आप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस जी जिम्मेदारी को सर। आप बहुत अच्छे से निभाएं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। और फिर बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जी सर। ये बताइए मेरे को कि जब आपको जानकारी मिली कि आपका इस पद पे चयन हो गया है, तो जी सर। उस समय क्या लगा? मतलब इतने एक लंबा संघर्ष रहता है, यात्रा रहती है, कैसा फील हो रहा था? सर लंबे संघर्ष के बाद जब कोई उपलब्धि मिलती है तो बहुत सारी भावनाएं मिश्रित तौर पर कौंध जाती हैं। हम्म। उन्हीं भावनाओं में से एक भावना जो रहती है वो रहती है राहत। हम्म। तो राहत वो शब्द है, मतलब सफलता तो ठीक तो है ही, ईश्वर की कृपा हुई कि वो सफलता मिली। और हम्म। साथ में सर राहत मिली। वो हम्म। राहत जो होती है वो लंबे समय से उसकी जो है चाहत बनी रहती है। हम्म। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मन क्या रहता है, विचलित रहता है। कई प्रकार की प्रश्नों अंदर, हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है। क्या होगा, होगा नहीं होगा, है ना। कितना भी किसी को मोटिवेट किया जाए, कुछ भी किया जाए, पर कहीं ना कहीं एक अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है, अंतर द्वंद्व। वो हमेशा इंसान उससे जूझता रहता है। तो उस समय शरीर हल्का हो जी सर। जाता है जब ये जी सर। इंसान पढ़ता है या उसको सुनने को मिलता है। तो शरीर हल्का हो जाता है। फिर इसके बाद क्या किया? आगे की प्रक्रिया क्या रही? जानकारी आपको मिली सर थी कि आपने खुद से देखी थी? पहले तो ये बताओ आप। सर जानकारी मैंने देखी थी सर। अच्छा। एक्चुअली मैंने खुद मतलब मैं उस मतलब अंदाजा तो था आने वाला है। हम्म। तो आप बार बार जो है वेबसाइट को चेक कर रहा था मैं। हम्म। और आप सही सही कह रहे हैं सर। एक वो जब मैंने उस पीडीएफ में अपना नाम देखा हम्म। तो एक जो ऊहापोह की स्थिति जो लंबे समय से बनी रहती है कि क्या होगा, हम्म। कैसा रहेगा, क्या कैसा गया है इंटरव्यू। क्योंकि सर इंटरव्यू का अंदाजा आपको लगता नहीं है। वो हम्म। जो उस समय में आप ये नहीं कह सकते हैं कि असल में वो कैसा बीता। हम्म। सो एक ये रहता है कि वो ऊहापोह जो है सर वो खत्म हो जाती है जब आप वो नाम अपना देखते हैं उस पीडीएफ में। तो हम्म। चलिए, बढ़िया रहा। और आपने जो ये एक तैयारी की थी, और जी सर। मेरे को तैयारी का थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं कि किस प्रकार से आप को इसकी जानकारी मिली कि हाँ यार, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मुझे इसके लिए ये चीज़ें करनी है। तो आपने किस प्रकार से इसको शुरुआत करी तैयारी करने के लिए? सर शुरुआत तो नेट से ही मैं कहूँगा कि हम्म। असल में उस समय था दिल्ली में था सर मैं। हम्म। तो जब ये नोटिफिकेशन आया कि हम्म। ये सहायक प्राध्यापक परीक्षा की भर्ती आई हम्म। हुई है, हम्म। तो सर मेरा पीजी हो चुका था तब तक। हम्म। और इसके बाद मैंने तय किया कि मुझे नेट देना है। हम्म। तो मैं प्लान कर रहा था कि मैं जो अ, साल के बीच में जो नेट होता है, जून जुलाई के आसपास जो नेट हम्म। होता है, हम्म। मैं उसे दूंगा। हम्म। और दिसंबर का नेट में अपने जो पढ़ा हुआ है मैंने पीजी, हम्म। उसके आधार पर कर आता हूँ। हम्म। बाकी तैयारी, क्योंकि पेपर वन भी है, पेपर वन का जो नेट का जो पेपर वन है उसके अपने एक विषय हैं। हम्म। तो उसके लिए आपको तैयारी लगती है। हम्म। और विषय जो पेपर टू है नेट में या हम्म। सेट में, वो तो आपका सब्जेक्ट ही रहता है। सब्जेक्ट ही रहता है। तो पहले पेपर की तैयारी के लिए मुझे था कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर ये वाला दिसंबर वाला मैं भर देता हूँ। हम्म। तो जब मैंने सर भरा तो मे बी शायद वो रीजनिंग और मैथ इंग्लिश ये सब किया हुआ था और हम्म। करंट अफेयर्स पढ़ते रहते थे, तो उसमें ठीक हम्म। ठाक परफॉर्मेंस हो गया और पेपर टू भी मैनेज हो गया नेट का। तो वही वाला नेट क्लियर हो गया मेरा। अच्छा। हम्म। तो जब वो जी सर, जब वही नेट जब मेरा क्लियर हो गया तो फिर इसकी जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा की आवेदन की तिथि थी, हम्म। उस मतलब उस मियाद में मैंने जो है आवेदन कर दिया। हम्म। और फिर उसके बाद सर सतत तैयारी चलती रही। हम्म। और फिर एग्जाम जो है पहले होने वाला था, फिर थोड़ा सा जो है डिले। आगे भी बढ़ा। तो, हम्म। तो समय मिल गया तैयारी का। हम्म। और विषय की बात करें तो विषय को तो गहनता के साथ पढ़ना ही है। हम्म। साथ में सर पेपर वन जो सहायक प्राध्यापक का है, जिसमें आपके
और भी विषय हैं जो आपके विषय से हटकर हैं, जैसे मध्य प्रदेश जीके है, जैसे करंट अफेयर्स है। सो ये सारी चीजें सर इसमें थोड़ा समय लगा, और वही सर एक सतत क्रम रहा, फिर एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, और उसके बाद फिर ये था कि इंटरव्यू के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि इंटरव्यू का इससे पहले कोई अनुभव रहा नहीं था। एग्जाम देने का तो अनुभव रहा था कि जाके आप एग्जाम दें, इंटरव्यू का सर मेरा इससे पहले कोई अनुभव नहीं रहा था, तो उसके लिए फिर मैंने, जी सर मेरा पहला ही इंटरव्यू था। चलिए बढ़िया जी सर जी। तो फिर आपने जो पढ़ाई करी तो वो दिल्ली में रह करके करी कि फिर आप घर आ गए यहाँ पर रह करके की? नहीं सर, पढ़ाई मैंने तैयारी सारी जो है घर से ही की थी। घर से की है ना। तो आप अक्सर जो छात्र होते हैं उनको एक दिमाग में ये रहता है कि 19-20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा वासुदेव कितने घंटे पढ़ते थे? सर आपको कितने घंटे सहज हैं पढ़ने में, ये जवाब है। हो सकता है किसी को 5-6 घंटे की सहजता हो। अब जाहिर तौर पे ये तो है ही कि कुछ घंटे तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, अब वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, पर आप मिनिमम पकड़ के चलें तो मुझे लगता है कि ज्यों ज्यों एग्जाम करीब आता जाता है त्यों त्यों आपको सिटिंग तो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हाँ, और वो बढ़ती भी जाती है। और सतत यदि आप कहें कि ये एक लंबा क्रम होता है तैयारी का, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया और दूसरे दिन जो है आप मिस कर रहे हैं। सो एक वो नियम है जैसे कहा जाता है नेवर मिस ट्वाइस। यदि आपने एक दिन आपका छूट गया है तो कोशिश करें कि दूसरा दिन ना छूटे। तो आपको सहज रहना है, आपको सरल रहना है तैयारी में, जो मुझे लगता है। और ये ठीक है कि अब मैं ये बड़ा अजीब है सर, एक तो ये अनुभव बड़ा अजीब है, मैं क्या कह दूं इसके बारे में। हम खुद उन कठिनाइयों से गुजरे हैं कि हम खुद इन सवालों को सोचते थे कि कितने घंटे पढ़ लें, पर बाद में लगता है कि आप अपने साथ सहज रहिए, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से पढ़िए। जो आपको लगता है कि किसी को लगता है वो 4-6 घंटे में ज्यादा बेहतर आउटपुट दे पा रहा है, बजाय इसके कि वो 8 घंटे मन को वही बस दिलासा दे रहा है कि हाँ मैं तो इतना बैठा था, पर उसकी जो उत्पादकता है यदि वो कम रही है तो बेहतर है वो 4-6 घंटे पढ़े और उसके बाद अपना जो है रिक्रिएशन पे थोड़ा समय बिताए परिवार के साथ। तो तैयारी में सरल हो जाना सर मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो की जा सकती है। बाकी मेहनत आपकी है। और मुझे सर एक बात जो रिजल्ट के दिन से ही वो ये है कि हमारे पास सिवाय हमारे कर्म के और कुछ है भी नहीं। परिणाम पे हमारा बहुत अधिकार वैसे भी नहीं है सर। बस ये है कि सतत एकदम चलता रहता है और हम तैयारी करते और चीजें होती चली जाती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहा जाए कि रेगुलरिटी आपके बराबर बनी रहनी चाहिए। अब आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी रेगुलरिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना? जी सर। और फिर साथ में ये रहता है एक मिनिमम नंबर तो रहता ही है कि भाई 4 घंटे तो फिर आपको पुट करने ही, तभी आपको लगेगा कि आपने उस दिन में कुछ किया, कि एक टॉपिक या 4 या 5 जो भी जिसके लिए जो है, किसी के लिए 6 भी हो सकता है, किसी के लिए जिसकी उत्पादकता ज्यादा वो 4 घंटे सफिशिएंट मानता है, जिसकी 6 घंटे वो 6 घंटे सफिशिएंट मानता है। ये है कि आप ये क्रम जो है आपका चलता रहना चाहिए डेली और वीकली बेस पे। कभी बीच में आप अपने आप भी दे सकते हैं, पर कुल मिला के क्रम तो है। ठीक। हाँ, वही एक तरह से एक आज है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, आपका अर्थशास्त्र में हुआ है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक डिफिनीशन होती है कि है ना कि इंसान क्या होता है, काम तो बहुत कर रहा होता है पर उसकी आय में फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है कि वो अनावश्यक काम कर, बहुत सारे लोग अनावश्यक लगे होते हैं, उतनों की आवश्यकता नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पढ़ाई को लेकर के भी एक हुआ क्रिएट कर दिया गया 16 घंटे 12 घंटे का, कि वो प्रचंड बेरोजगारी टाइप का है कि बैठा है पढ़ रहा है, लेकिन वो मतलब वो एक तरह से ये कहा जाए उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, वो आउटपुट नहीं मिल रहा है ना? तो खैर वो रहेंगे ही। और फिर मैं आपसे फिर बाकी की फिर डिटेल में अपन बात करेंगे। फिर मैं ये कहूँगा कि आपका इंटरव्यू के लिए आपका कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? इंटरव्यू में आपका बोर्ड तो मेरा सर का बोर्ड था, नहीं सॉरी उनका शर्मा सर का बोर्ड था। जी सर, जी सर, है ना? तो शर्मा सर के साथ अनुभव कैसा रहा है? जी सर, शर्मा सर के साथ सर अच्छा अनुभव अच्छा ही रहा है सर। मैं जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा कि आप सहज हैं, कंफर्टेबल हैं। मैंने कहा उन्होंने कहा बैठ जाइए, और सर फिर इंटरव्यू शुरू हो गया। तो शुरुआत के कुछ समय थोड़े आपको नर्वसनेस फील होती है,
उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपकी नर्व्स हैं वो सेटल होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप वो जो सवाल पूछ रहे होते हैं, आप थोड़ा उस पर विचार करके जवाब देते हैं, तो फिर वो समय कहाँ कट जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। बिल्कुल। और हम लोगों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, जब हमारे साथ आप जुड़े एग्जाम गुरुजी के साथ? जी सर, आपके साथ सर अनुभव सर बहुत अच्छा रहा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि मैं जब शुरुआत में एक्चुअली मैं आपका वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें आपने कहा था कि आप अपीयर कैसे होंगे। ठीक है, ये एक हद तक जो है मायने रखता है, पर इसके साथ ही जरूरी ये है कि आप वहां पर अपने आप का प्रस्तुतिकरण क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जिस विषय से हैं आप उसमें। सो आपका ज्ञान टेस्ट हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है, कई चीजें टेस्ट हो रही होती हैं। तो ठीक है, जो आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, तो वो तो मायने रखता ही है, पर इतना ही जरूरी है कि आप जो है सवालों के जवाब किस तरीके से दे रहे हैं, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर जब आपने हम लोगों के साथ मॉक दिया तो, और लगातार हम लोगों के मॉक चले, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपको? उसका लाभ आपको लगा कि मिला आपको इंटरव्यू के सेशन जब आपने दिए पीएससी में गए आयोग में? तो जी सर, जरूर मिला, क्योंकि शुरुआत के ही मॉक में जब रिव्यू आया था तो आपने कहा था कि आप घबरा रहे हैं, आप और घबराहट में थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं। तो कई बार होता ये है कि हमारी बात को हम रखने में, बात भले ही सही हो, पर जब हम जल्दबाजी में बोलते हैं तो शायद उसका जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभार। तो बेहतर है कि तो सर आपने वो एक जो है उदाहरण भी दिया था, मतलब मेरे ही नाम से, कि आपने कहा था आपका नाम वासुदेव है। वासुदेव का मतलब होता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपको धैर्य बनाए रखना है। तो सर ये बात मेरे साथ रही इंटरव्यू बोर्ड में भी, जब मैं गया कि ठीक है, सवाल तो पूछे जाएंगे, पर ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं। तो सर ये एक बड़ी लर्निंग रही। और इसके साथ ही सर आपने कहा था कि बेसिक्स आप जरूर करके जाएं, और साथ ही जितने समसामयिक मुद्दे हैं आप उनकी थोड़ी आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए, कि किसी को आपसे सवाल पूछते समय ऐसा न लगे कि आपको बेसिक ही नहीं बन रहे हैं, तो एडवांस तो बाद में पूछे जाएंगे, पर आप पहले बेसिक तो कर लें। और डेप्थ डिस्कशन कैसा रहा सतीश सर के साथ आपका? सर डेप्थ डिस्कशन अच्छा रहा, जैसा कि सर ने कहा था कि आप अपने नाम, उसके अर्थ को थोड़ा देखिए। पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन जो थे, या आप हॉबी से लेकर, आपने कहा था कि यदि आप हॉबी लिख रहे हैं तो आप श्योर होइएगा, तभी आप हॉबी लिखिएगा। तो सर वो थोड़ा डिटेलिंग जो है उसके लिए एडवाइस मिली थी जो, तो वो सर काम आई। इसके साथ ही सर यदि आप विषय से यदि देखें तो विषय में कई मुद्दे हैं जो अखबारों में आते रहते हैं, जो समाचार का हिस्सा है। तो सर उस पर थोड़ा ध्यान देने की जो सलाह थी सर, वो बहुत काम आई। क्योंकि कई प्रश्न ऐसे थे जो हमारे आपके मॉक में चल रहे थे, वहाँ पे आपसे टकरा भी गए। और हमें याद है कि जब हमने आपका पहला मॉक लिया था, तो मुझे क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, यदि वास्तु हमारे साथ जुड़े हैं तो मूल उद्देश्य हमारा ये है कि आप जिस लक्ष्य के साथ हमारे पास आए हैं, जिस उद्देश्य से, वो पूर्ति होनी चाहिए। तो हमारा भी वही उद्देश्य होता है, स्वाभाविक है। हम यदि किसी चीज़ से डरे तो वो ये डरे थे, आपको आता बहुत कुछ था, पर एक इशू ये था कि कई बार आप एक्स्ट्रा आंसर दे जाते थे, डिटेल्स थोड़ा सा ज़्यादा दे जाते थे। तो वो चीज़ से हम डरते थे कि कई बार क्या होता है, सामने वाले बोर्ड में जो मेंबर हैं वो इस चीज़ से क्या होता है, कई बार नाराज़ हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हैं तो सब मोस्ट सीनियर प्रोफेसर है, रिटायरमेंट की एज में है। तो यदि उनको ज़्यादा आंसर हो जाता है तो उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। तो हम उसी चीज़ से डर रहे थे, क्योंकि प्रिपेयर्ड थे आप। दूसरा, अच्छा वो क्या होता है कि कई बार जब हम लोग खुद से प्रिपरेशन करते तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आपके सामने एक पैनल बैठता है तो आपको ध्यान से सुनता है, क्योंकि वहाँ भी आपको ऑब्जर्वेशन होना है। जहाँ आप जा रहे हो वो भी आपको ऑब्जर्व करने बैठे हैं और हम भी आपको ऑब्जर्व करने बैठे हैं। तो एक्चुअली में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का मतलब ही यही होता है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके लिए आपको प्रिपेयर्ड करना हमारी एक्चुअल में नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं मानता हूँ
और अभी क्या है कि अभी हमारी आपकी मुलाकात होगी, आप इंदौर आएंगे जब, तो फिर एक हम लोग लंबा समय जी सर, व्यतीत करेंगे, कम से कम घंटे 1.5 घंटे का। और मैं उस पे जी सर, चाहूँगा जरूर। कि आप जो हमारे छात्र हैं, भावी छात्र हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है आप लोगों से। ठीक है, हमारी कहना जी उतना सर। नहीं मानते हैं, पर आप लोगों को कहना बहुत मानते हो। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि नहीं आप लोग सर। तो आप लोग आपके साथ बैठेंगे तो कुछ प्रश्न मैं लूँगा उस समय पे। तो सर हाँ सर, प्लीज आप हम मैंने यही चाहेंगे इंटरप्ट कर कि दिया उस टाइम तो जब हम सॉरी। बैठेंगे ना, तो एक पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के जो छात्र हैं या अन्य छात्र हैं किस प्रकार से तैयारी करें। आज मेरा मूल उद्देश्य ये था कि जी जो 2024-25 वाले छात्र हैं या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जी सर। इंटरव्यूज़ होने वाले हैं जो उनके, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से वो इंटरव्यू की तैयारी में, क्या इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप मुझे एक क्वेश्चन का ही आंसर करो। अब की बस सर आए मॉक दिए और चले गए, हो गया काम। नहीं सर, तो लगता है कि जैसे रिटन एग्जाम एक विधा है, हम्म, इंटरव्यू भी एक विधा है, और हर विधा हम्म, की तैयारी अलग तरीके से की जाती है। हम्म, बस ये इतना है कि क्योंकि ये एक प्रस्तुतिकरण की विधा है, हम्म, तो इसमें मान लिया जाता है कि जैसे हैं वैसे जाएंगे, ठीक है। हम्म, यदि आप किसी को जज गए तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपको अपनी चीजों पर काम करने की भी आवश्यकता होती है। हम्म, और सर पहले तो उसका जो आप कह रहे थे कि स्टूडेंट्स जो हैं आपको, हम्म, सर ऐसा, मैं सर माफी चाहूंगा पर मैं आपसे असहमत हूँ इसमें। हम्म, क्योंकि सर मुझे लगता है कि सफलता जो भी है, यदि हम इसे कहना चाहें सफलता, तो अवश्य ईश्वर की कृपा, और उसके साथ ही सर ये गुरुजनों का मार्गदर्शन है सर। हम्म, सब प्रतिबिंबित होता है। जी, यदि वो पीडीएफ में आपका नाम कहीं ना कहीं है, तो वो आपके नाम से ज्यादा सर वो उन सभी लोगों का जो है प्रयास प्रतिबिंबित हुआ है, जो जो आपके साथ थे। तो हम्म, सर ये जैसे गुरुजनों का मार्गदर्शन जो है, जो आप कह रहे हैं, तो सर वो बहुत जरूरी है। हम्म, यदि स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता सर, ये तो आप बड़प्पन में कह रहे हैं, पर आपके तो स्टूडेंट सुनते होंगे। हम्म, और सर रही बात हम आप यदि साक्षात्कार की कहें, तो साक्षात्कार की तैयारी तो सर मुझे लगता है करना आवश्यक है। हम्म, आप किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, इसके लिए आपको कुछ अभ्यास तो लगेगा ही। हम्म, ठीक है। तो मेरी ये तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जब आप अभी इंदौर आएंगे, हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो हम एक बार व्यवस्थित बैठ करके और फिर उस पर जी सर। डिटेल प्रिपरेशन पे बात करेंगे, है ना। क्योंकि अभी त्यौहार का जी भी समय चल जी रहा सर। है, लगातार दिवाली चल रही है। तो मेरी तरफ से आप सभी जी को, सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की भी शुभकामनाएं। साथ साथ दिवाली से बड़ा ये एक आपके लिए एक उत्साहजनक जो आपके पूरे परिवार को अवसर मिला है, तो उस अवसर के लिए जी सर। जी आपको, सर। आपकी मेहनत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आप एक, इसमें भी अभी उच्च पद बहुत होते हैं, उन उच्च पदों पर जाकर के सेवा दें, हमें भी आनंद आए। जी ठीक है, तो जी फिर सर। हमारी आपकी और मुलाकात होगी। अभी हमारी अभी उधार है मुलाकात, तो फिर हम उसमें बैठ जी सर। करके जी फिर सर। आपसे लंबी एक चर्चा करेंगे, है ना। ठीक ठीक। है, ठीक, धन्यवाद नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।